जैसे टीटी 2016 इसको 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए है। आज समझिएगा कि आज जो है 6 अप्रैल 2026 है और इसमें आज का दिन सिंस अभी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल हो रहा है सभी अभ्यर्थियों का। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कॉल किया आज की 50-40 को लेकर के प्लस 61 नंबर वाले को लेकर के कि क्या है, तो कि बहुत सारे कहीं कहीं वीडियो चलते हैं। तो समझिएगा कि भले आप सभी अभ्यर्थी जितना भी अभ्यर्थी हैं स्पेशली 50-40 को लेकर के या इस सितंबर को स्टार्टिंग से टारगेटेड रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। ये पिटिशन भी बने हैं तो बहुत सारा मेरा प्रयास भी रहा है उसमें कि वो पिटिशन बने, उनको जजमेंट और न्याय अवश्य मिलेगा। इनका पहले से टारगेट रहा है कुछ लोगों का कि 50-40 को बाद कर दिया जाए, पीछे कर दिया जाए, ऐसा कुछ है। तो आपको यही करना है कि आप कोई भी वर्क पीछे मत कीजिए, आप करिए। आपका कोई भ्रम फैलाता है आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप समझिएगा कि जब तक आप केस फाइल करेंगे तब तक हियरिंग डेट आएगा, आपका 6 मंथ पूरा हो जाएगा। आप ऐसे भी आपका 6 मंथ पूरा आएगा। 11 सितंबर को ही आपका जजमेंट था, 11 सितंबर को ही आपके केस के ऊपर जजमेंट लागू हो गया था। भले ही डिसीजन जो है अपलोड हुआ था, किया गया था 27 नवंबर को। आपका डिसीजन 11 सितंबर को ही हो गया था, लेकिन 27 नवंबर को आपके ऊपर अप्लाई हुआ। तो अभी आप जितने भी 50-40 वाले लोग बहुत कॉल किए, आपको यही कहना चाहते हैं कि आप केस अवश्य कंटेम्प्ट का फाइल का प्रोसेस शुरू कीजिए। 1 से 1.5 महीना आपका पूरा हियरिंग तक लगने में लग जाएगा। जब तक हियरिंग केस का होगा 1 से 1.5 महीना का टाइम आराम से लग जाता है, 1 महीना का आस पास टाइम लग जाएगा। अभी तो फाइलिंग के प्रोसेस चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरा कैंडिडेट की वजह से हम थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं, तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। फाइलिंग का प्रोसेस ज़्यादा कर रहे हैं। एक केस में मेरा जो है 400 लोग है, देखिए गई एक केस का लिस्ट है मेरा, पिटिशनर का लिस्ट ही है ना, ठीक है। तो आप एक पेज पलटते जाएंगे तो आपका भी एंड नहीं होगा ना, अनलिमिटेड है, एक ही नहीं है। ऐसे मेरे पास 5-6 सीट है जिसको मुझे तैयार करना पड़ता है। केवल में केस जो है ना, एडवोकेट नहीं लड़ते हैं, वहाँ पे जो उसको केस को चलाते हैं, लड़ते हैं, वो लड़ते हैं। एडवोकेट तो फ्रंट है, एडवोकेट थोड़ा एग्ज़ाम देने गया है या आपका डिटेल जानता है, उसे सब कुछ देना पड़ता है, सब कुछ सिखाना पड़ता था, सब कुछ हम आपको जो है बनाना पड़ रहा है। तो अभी समझिए कि अभी जब भी आपसे हम बात भी कर रहे हैं तो अभी क्या समझ देखिएगा कि 12:38 है डेट। वो टाइम देखिएगा तो लगभग 12:30 बज रहा है। तो यही सब तैयार कर रहे हैं। तो जितने भी आपको बताना चाहते हैं कि आप 50-40 हों या 1 सितंबर वाले हों, आप केस में जुड़िए। 1 सितंबर वाले आपको भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीना आपका पूरा नहीं हुआ। आपका 11 सितंबर में लागू हुआ था, लेकिन 27 नवंबर को भी अगर मूर्ख बनाया जाए कि आपको 27 नवंबर को हुआ है तो आपका जो है 1 महीना के बाद पूरा होगा, 1 मंथ के बाद पूरा होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, मई में 27 मई को आपका पूरा हो जाएगा ना। अगर 27 नवंबर से देखा जाता है तो ये समझिएगा कि जब तक आपका केस फाइल होगा, नंबर आएगा, हियरिंग डेट आएगा, वो 6 महीना पार कर चुका होगा। तो आपको ये रखा जाएगा कि अभी तक नहीं दिया ना। लेकिन आप प्रोसेस ज़रूर करिए, जहाँ भी आपका केस है आप प्रोसेस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक केस का ड्राफ्ट बनेगा, केस का वेरिफिकेशन होगा, बहुत सारा डिटेल आएगा, तब तक 15-20 दिन ऐसे ही निकल जाएगा आपका। जब प्रोसेस शुरू कीजिएगा तब 15-20 दिन आपका ऐसे ही निकल जाएगा। जब तक केस फाइलिंग नंबर आएगा तब तक 1 महीना का टाइम आपका कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए आप 50-40 वाले लोग आप प्रोसेस शुरू कीजिए। अगर आपके मन में डाउट भी है तो भी प्रोसेस आप शुरू कीजिए। ऐसा इसलिए बताना चाहते हैं आपको कि याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होता है केस का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब होता है तो जो कंटेम्प्ट फाइल करता है, अगर नियुक्ति का आदेश हो गया तो कंटेम्प्ट वाले को पहले नियुक्ति का आदेश मिल जाएगा। जब तक आप केस का प्रक्रिया शुरू कीजिएगा तब तक समय खत्म हो सकता है, आदमी आगे का वर्क कर चुका होगा, वहाँ पे आप पीछे रह जाइएगा। ऐसा पहले भी हुआ है, याद रखिए। कैसे बताना चाहते हैं, रिजेक्टेड 2012 का भी जजमेंट आया था ऑल पिटीशन नियुक्ति का। उसमें लोगों ने क्या किया कि जो लेट से गए, मतलब लेट से अप्रोच किए JSSC में या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा था उनका, तो
तब बोला गया सिटी ख़त्म हो गया। इसीलिए आपका केस सिंस 1 सितंबर के साथ चल रहा था, तो आप केस का प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। 1 सितंबर वाला का तो फाइल कई केस तो मेरा देखा है आपको, कई केस तो मेरा फाइल हो चुका है ना, 3 केस मेरा फाइल हो चुका है, बड़े लंबे केस फाइल हो चुके हैं। और तो 50-40 वाले लोग बिल्कुल ही बैक मत होइए, वरना आप बैक हो जाएगा। पहले भी जो लोग आपको कह रहे हैं कि 50-40 वाला बाद में कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, ये वैसे ही लोग हैं जो 500-500 रुपया अरेंज कर रहे थे पैसे न, ये कहने के लिए कि 50-40 वाला किसी तरह से ख़त्म करना है। या इन लोग ऐसे भी थे जब जजमेंट आने से पहले ये कह रहे थे कि पिटिशनर लोग बन नहीं सकता, आ नहीं सकता, जबकि यही लोग 40-40 हज़ार रुपये लेकर पिटिशनर बना रहे थे। एक चीज़ ऐसे ही लोग, ये लोग ऐसे भी हैं, याद रखिएगा, जो आपको भ्रम फैला रहे। बहुत कॉल आया मेरे पास, ऐसे लोग भी हैं जो है भ्रम फैलाते हैं। कट ऑफ मार्क्स आप देखे होंगे कि आपका जारी हुआ होगा, ये वैसे ही लोग हैं जो कट ऑफ मार्क्स का भ्रम फैलाए थे कि ये है वो है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही नहीं रहना। आप पिटिशनर थे, आप पे जजमेंट आ गया था, आपने अपने लॉयर से या मेरे द्वारा, हम पिटिशनर थे, हम तो अपने सारे पिटिशनर्स के जो है कंटेम्प्ट का प्रोसेस कर दिए हैं। 3 केस फाइल हो चुका है, बाकी 3 केस भी फाइल हो जाएगा। 1-1.5 महीना में हियरिंग डेट आ जाएगा उसका, तब तक सबका 6 महीना पूरा हो जाएगा। आप अभी शुरू कीजिएगा तो 1-1.5 महीना में सबका पूरा हो जाएगा, अगर मन में डाउट है तो। लेकिन आपको केस अभी फाइल कर लेना है, 6 महीना के बाद ही हो जाएगा। तो यही चीज़ है, और कोई भी इसमें नहीं रहना, आपको पीछे नहीं रहना है, आपको कभी भी पीछे नहीं रहना। सेकेंड बात और बताना चाहते हैं LPA के बारे में, ये LPA के लिए हम लोग जो है, या मेरा जो ग्रुप्स है मैंने किया है, उसके लिए तैयारी किया हुआ है कि हम लोग जो है एक बेहतर लॉयर हायर करेंगे और अपने केस को सेकेंड बेंच में हराने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और भी समझिएगा कि LPA में ये अभी हियरिंग कराने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड बेंच में उसका पूरा हारने का चांस है। ये बात समझ लीजिए, सेकेंड बेंच को पूरा हारने का चांस है। इसलिए हो सकता है कि ये जो है LPA को और भेज ले जाए। और LPA ये सेकेंड बेंच जो है, डिवीज़न बेंच जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है आपका केस का। सभी पिटिशनर्स को बोलना चाहते हैं कि LPA में भी आप रहिएगा, कोर्ट के सामने रहिए, इंटरव्यूनर बन के रहिए या उसमें पार्टी बन के रहिए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहना है, कंटेम्प्ट में यही है। तो 50-40 वाले लोग जो आज बहुत कॉल किए, हमको बोलना चाहते कि आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए, सब काम कीजिए और होगा। और साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो 6 अप्रैल 2026 है, आप GST ऑफिस के पास 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक उससे मिल सकते हैं। 11 बजे से 4 बजे तक मिल सकते हैं। 11 बजे से 4 बजे तक कौन सा वर्क करने के लिए बोला गया है, अब तक ये है कि कुछ लोगों का जो है PGT 2023 का अभ्यर्थी हैं, आपको केस में पिटिशनर बनना है, आप पिटिशनर बन सकते हैं। याद रखें, PGT 2023 का 99% केस मेरे ही पास है। मेरे शेख मोहसिन मेरा नाम है, मेरे नाम से केस भी चल रहा है। अभी कम से कम 800-900 के आसपास पिटिशनर्स हैं, और एक केस 30 जो है 30 मार्च को फाइल किए थे, और 7 अप्रैल को नेक्स्ट केस फाइल करेंगे। आज 6 अप्रैल है, कल 7 अप्रैल को भी केस फाइल होगा सभी ग्रुप्स का। तो आप आके मिल सकते हैं। आप PGT 2023 केस में जुड़ना चाहते हैं तो GST ऑफिस का मैसेज, अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर लिखा है, इसमें अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड नहीं है तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी भेजिएगा तो आपका केस फाइल हो जाएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं आपको कि PGT 2016 के लिए बहुत बड़ा अपडेट ये है कि अब जो है, जो आनंदा सेन सर सुन रहे थे, अब बेंच चेंज हो गया है। अब सारा केस जो है ना, रोशन सर सुनेंगे। तो PGT 2016 का केस हो या PGT 2023 का केस हो, सब रोशन सर सुनेंगे। रोशन सर का बेंच स्टूडेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, वहाँ पे अच्छा सुना जाता है। ये चीज़ें सेम टाइप से आप सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हो, आप केस में जुड़ना चाहते हो, आप आके मिल सकते हैं। PGT 2016 के केस में पिटिशन बनना हो या कंटेम्प्ट फाइल करना हो, आप GST ऑफिस के पास आके हमसे मिल सकते हैं और मिल के केस फाइल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट फाइल करना हो या LPA में पार्टी रहना हो, आप GST ऑफिस के पास 11 बजे से 4 बजे तक आके मुझसे मिल सकते हैं। 6 अप्रैल को, आज 6 अप्रैल का दिन है, आप ज़रूर मिलिए और वहाँ पर करिए।
और नहीं भी आ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, ये आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको केस में जोड़ देंगे। PG 2023 वाले अभ्यर्थी ज़रूर आएँ। अगर आप आते हैं तो एक आवेदन दे करके ही आप जो है पिटिशनर्स बन सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड की ज़रूरत है, स्कोर कार्ड नहीं होते और आवेदन जमा किए उसका रिसीविंग कॉपी भी मुझे दे दीजिएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि जो रिसीविंग जो आवेदन जमा करें कंपलसरी नहीं है, नहीं भी जमा कर सकते हैं। ये भी है कि सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से पिटिशन बन सकते हैं। ज़रूर आप पिटिशनर्स बनिए और किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत मत आइए। पिटिशन बनने के लिए 7,300 लगेगा PGT 2023 का। सहायक आचार्य में केस में जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िए, 5,000 रुपये लगता है। और TGT 2016 में केस में भी पिटिशन बनना चाहते हैं बन सकते हैं। तो बस यही है। और कोई भी अगर आपको मना करता है ऐसा करो ऐसा नहीं करो, आप अपने लॉयर से बात कीजिए जहाँ पे केस फाइल किए उसे। मेरे द्वारा हम सारे पिटिशनर्स का सेंस पूरा तैयार हो चुका है, सब तैयार है, जिसे ज़रूरत पड़ेगा सब काम हो जाएगा। और अभी थोड़ा सा बिजी 2-3-4 दिन और की ज़रूरत है, तो 4-5 दिन के अंदर हम सारे पिटिशनर का केस फाइलिंग का पूरा प्रोसेस कर देंगे। और याद रखिए 1 से 1.5 महीना का फ़र्क है, 1 से 1.5 महीना में केस फाइलिंग या बाकी प्रोसेस में लग जाता है, क्या कि बड़े-बड़े ग्रुप में फाइल होंगे। यही है। और सभी लोग को बोलना चाहते हैं हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी का, बहुत सारे लोग, 1-2 लोग जो भ्रम फैलाते हैं, यकीन बताते हैं, ये लोग ऐसे हैं जो ये फैलाते थे कि पिटिशन 50-40 वाले लोग को तो ये कहना चाहिए कि ये ऐसे लोग हैं जिनको बोला जाता था जजमेंट से पहले कि आप पिटिशन नहीं बनाइए। और ये चीज़ कि एक भी सीटें खाली नहीं हैं, 17 सीट खाली है, 12 सीट खाली है, ये भ्रम फैलाते थे। और ये तो ऐसे 40,000 रुपये पिटिशन, हर एक फर्स्ट पेज में 70 से 80,000 रुपये खर्चा कराए हैं। ये बहुत सारा चीज़ है। तो आज दिन भर जो कॉल किया आप, कोई वीडियो देख के कहाँ पता नहीं कहाँ से वीडियो, हमको सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि 50-40 वाले लोग पूरा कंटेम्प्ट का प्रोसेस कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर छूटिएगा, अगर कंटेम्प्ट वाले का नियुक्ति का आदेश हो गया तो आपका केस फाइलिंग और ऑर्डर लेने में समय लग जाएगा, तब तक पूरा नियुक्ति प्रक्रिया बंद हो चुका होगा। इसलिए आप कंटेम्प्ट का फाइल कीजिए, लॉयर के ऊपर छोड़िए, वो उसको जानकारी है कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और आपका भी केस 1 सितंबर वाले, हाँ एक चीज़ और सब लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। देखिए 1 सितंबर वाले का जो कंटेम्प्ट है वो रोशन सर के बेंच में फाइल होगा, क्योंकि रोशन सर जजमेंट दिए थे। और जो 50-40 वाला या उसके बाद वाला जो जजमेंट है उसके लिए आनंदा सेन सर के बेंच में केस फाइल होगा। याद रखिएगा कि कंटेम्प्ट उन्हीं के बेंच में फाइल होता है जो लोग जजमेंट देते हैं। तो आपका रोशन सर के बेंच में जाएगा 1 सितंबर वाले का, और आनंदा सर के बेंच में जाएगा 50-40 27 नवंबर वाला या 11 सितंबर वाला का। 11 सितंबर को ही जजमेंट अब लागू होना था, लेकिन वो डिले किया गया था बोल के कि LPA में जा रहे हैं बोल के। तो 27 नवंबर वाला का भी जजमेंट जो ऑर्डर जो है मिलेगा, मतलब कंटेम्प्ट फाइल होगा आनंदा सर के बेंच में। तो आपका जो ड्राफ्ट रेडी होगा वो रेडी होगा 50-40 वाला का अलग, 1 सितंबर को अलग, दोनों साथ साथ में होना नहीं है, दोनों अलग अलग ड्राफ्ट रेडी होगा, क्योंकि रोशन सर का बेंच अलग है, आनंदा सर का बेंच अलग है। तो अभी फटाफट जो है 1 सितंबर वाले लोग का फटाफट अभी फाइल हो रहा है, और आनंदा सर के बेंच 50-40 वाला का भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, उनका भी केस फाइल होगा। 1-1.5 महीना लग जाएगा, 1 महीने तब तक उनका भी जो भी भ्रम फैला रहे हैं उन भ्रम की स्थिति में भी उनको करने की जरूरत नहीं है। आप पहले जो प्रक्रिया शुरू की है आप उसी जगह पे स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे उन लोग पहुँचा, ठीक है। तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देते हैं। किस तरह से भ्रम में स्थिति करने की जरूरत नहीं है, आप वो सारा वर्क कीजिए, क्योंकि आपका केस हाई स्कूल केस है, हाई स्कूल का केस जजमेंट एक ही है सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो 50-40 का जजमेंट अलग आया है, नहीं, 50-40 का जजमेंट वही आया है जो मीना कुमारी जिसको बोला जाता है 1 सितंबर को जो जजमेंट आया था वही आपके लिए भी है, सेम टू सेम सब प्रोसेस चलेगा आपका। और अप्लाई भी अगर 1 सितंबर को उसके बाद 11 सितंबर को आपको भी अप्लाई हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। तो अभी तक नहीं हुआ है, बाकी प्रक्रिया अभी 2-4-5 हियरिंग होगा इसका, 2-4-5 हियरिंग में तब आप तक अप्लाई कभी होगा। इसलिए सभी प्रक्रिया साथ साथ में कीजिए, जब तक बाद में प्रक्रिया शुरू कीजिएगा तो समय निकल चुका होगा, और आप जब तक फाइल कीजिएगा तब तक सारा प्रोसेस पर कंप्लीट होगा, तब तक वक्त निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, और 1 सितंबर के लिए ही सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए 50-40 वाले लोग होशियार रहिए, कंटेम्प्ट का प्रोसेस अभी तुरंत शुरू कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, बाकी अपडेट देते हैं।